और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई जर्नी क्लास 8th की फ्रॉम द चैप्टर साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग अपना पहला स्टेप लेते हैं पढ़ाई का। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें क्या कहा गया है, हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like kurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो पहेली और बूझो एक दिन अपने अंकल के घर गए समर वेकेशंस के टाइम पर। तो उन्होंने कुछ टूल्स देखे जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉ और बहुत कुछ। तो हमें एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि उनके अंकल फार्मर हैं और उनके घर पे ये सारे टूल्स रखे हैं। तो जितने भी ये टूल्स हैं ये सारे फार्मिंग के काम पे आते हैं। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमसे बूझो कुछ पूछ रहा है। अब बूझो हमसे क्या पूछ रहा है? आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। तो जो हमसे पूछ रहा है कि हम लोग कहाँ पर ये टूल्स यूज़ करते हैं। जो मैं बता चुका हूँ आपको कि हम लोग ये टूल्स फार्मिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल how green plants synthesize their own food? Animal, including human, cannot make their own food. So where do animal get their food from? Okay, तो हमें पहले पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? हमें उन्होंने बोला कि रिकॉल करते हैं। हम लोग एक बार हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने जो क्लास 7 में पढ़ा था और उससे पहले भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, इन द टाइम ऑफ डे, क्योंकि उन्हें चाहिए होती है सनलाइट। लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स के पास ये पावर नहीं होती है कि वो अपना खाना खुद बनाएं। तो उन्हें कहाँ से मिलता है खाना? हमें मिलता है प्लांट से। और प्लांट्स कैसे हमें देते हैं? जितना भी प्लांट्स का लेफ़्ट ओवर खाना होता है वो उस खाने को फ्रूट्स और वेजिटेबल की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। और जब वो स्टोर हो जाता है तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलता है जो एनिमल और हम लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं। चलिए हम लोग और पढ़ते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि हमें खाना क्यों खाना होता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें जैसे कि इंजन्स को फ्यूल चाहिए होता है काम करने के लिए, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को खाना चाहिए होता है काम करने के लिए। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग वीक हो जाएंगे और हम लोग फिर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। तो अब हमें इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग उस खाने से क्या क्या करते हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी फंक्शन करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पायर करते हैं और इन फॉर्म ऑफ स्टूल हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं। जो हमारा स्टूल होता है, यूरिन होता है, जो वाटर कंटेंट होता है बॉडी में, वो इन टाइप ऑफ यूरिन निकल जाता है और जो हमारा फूड कंटेंट होता है वो इन टाइप ऑफ स्टूल निकल जाता है। चलिए
अब हमसे बूझो कुछ पूछ रहा है। बूझो क्या पूछ रहा है? सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन बूझो ने पूछा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमसे अभी बूझो ने क्या पूछा कि अब हमारी एक कंट्री है इंडिया। अब इंडिया में हम लोग अपनी फूड की फुलफिल कैसे पूरी करें, या फिर इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं पूरी इंडिया की जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, हम लोग उन्हें खाना कैसे दें। चलिए, तो हम लोगों को ये चीज़ पता चलती है पहेली से। पहेली हमसे क्या बोलती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, कि जो फूड होता है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है। जो फार्मर्स होते हैं वो फूड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो पूरे कंट्री की नीड पूरी होती है। अगर कोई सिंगल आदमी फूड प्रोड्यूस करे तो उसकी नीड तो पूरी नहीं हो सकती है। इंडिया में सारे सिटीजन्स तो फार्मर नहीं बन सकते हैं, तो बाकी की जॉब कहाँ जाएंगी? ठीक है, तो हम लोग अब और पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना बुक में, इस पॉइंट को मार्क कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि क्योंकि हमें पूरी इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, हमें पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है, तो पूरी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है? हम लोगों को एक पहली बात है कि रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, कि अगर सारे फार्मर्स सोचें कि हम लोगों ने एक साल का खाना तो बना दिया या एक साल का अनाज उगा दिया हम लोगों ने, अब हम लोग अगली साल नहीं बनाएंगे, तब भी हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। और फिर क्या बोला? प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब कि हमें उसे एक अच्छी जगह पर स्टोर करना होगा जहाँ पर इंसेक्ट्स ना हो, रैट्स ना हो, और वहाँ पर हमारा जो ग्रेन्स हैं वो ख़राब ना हो। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि अगर हम लोगों ने एक पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारा खाना भेज दिया, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो भूखा है, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। तो हम लोगों को तीसरी चीज़ कि हमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द इंडिया करना ज़रूरी है। चलिए, अब हमें यहाँ पर दिया जाता है 1.1। इसमें हमें क्या बताया जाएगा? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो चलिए हम लोग ये पढ़ लेते हैं। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक लोग कौन होते हैं? जो अपनी लाइवलीहुड को ज़्यादा अच्छे से नहीं बॉदर कर पाते हैं, जो पहले के ज़माने के लोग होते थे, हम लोग उन्हें नोमैडिक्स कहते हैं। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स from place to place in search of food and shelter. They eat raw fruits and vegetables and started hunting animal for food. वो पहले ग्रुप्स में चलते थे और उन्हें जो मिल जाता था वो खा लेते थे, और उसके बाद जब उनका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मन भर गया, उन लोगों ने फिर क्या स्टार्ट किया? हंटिंग स्टार्ट की, कि वो छोटे छोटे बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करके खाते थे। ठीक है, उसके बाद दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टिंग हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। चलिए, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। फिर थोड़े टाइम बाद, इसमें बताया जा रहा है कि थोड़े टाइम बाद उन नोमैडिक्स को पता चला कि वहाँ वो खेती कर सकते हैं,
तो तब उन्होंने राइस, वीट और बाकी के क्रॉप्स उगाना शुरू किए, जिससे उनके पूरे विलेज का या फिर उनके पूरे ग्रुप का पेट भर जाता था। ठीक है, तो अब हम लोग इससे एक और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर उनकी एक जगह पर परमानेंट सेटलमेंट हो गई थी, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पर तो क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं कि चलो आज हम लोगों ने यहाँ पर उगा ली, फिर कल हम लोग जब कहीं और जाएंगे तो हम लोग तब उगा लेंगे। तो तब से शायद से परमानेंट सेटलमेंट उनका होना शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. कि अगर हम लोग लार्ज स्केल में एक ही टाइप की फसल उगाएं तब उसे हम लोग क्रॉप कहेंगे। अब हम लोग अलग अलग टाइप की फसल उगाएं तो हम लोग उसे क्रॉप नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक ही टाइप की क्रॉप उगाएं एक जगह पर तब हम लोग उसे क्रॉप कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। बहुत सही। जैसे हम लोगों ने देखा है कि कई फार्मर्स क्या करते हैं कि अपनी फील्ड में जब वो उगाते हैं तो सिर्फ वीट उगाते हैं, या फिर जब उगाते हैं तो सिर्फ राइस उगाते हैं, या फिर जब उगाते हैं तब वो सिर्फ पल्सेस उगाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब इसमें क्या बोला गया है कि अलग अलग सीजन्स की अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, या अलग अलग सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। अब जैसे समर सीज़न में हमें मैंगो मिलता है, लेकिन हमें विंटर सीजन में मैंगो नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट, India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. According to there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite the diversity, two broad cropping pattern can be identified. अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पर हमें अलग अलग टेम्परेचर्स अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। अब जैसे राजस्थान में हमें ड्राई टेम्परेचर और ड्राई हॉट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग अगर जम्मू कश्मीर जाएं तो हमें कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। हम लोग साउथ इंडिया जाएं तो हमें थोड़ा सा ह्यूमिड टेम्परेचर देखने को मिलेगा या ह्यूमिड कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और फिर क्या बोला हमें कि डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, कि हमारे जो क्रॉप्स हैं उन्हें दो पैटर्न में डिवाइड कर दिया। इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमारा जो पहला पैटर्न है वो है खारिफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soya bean, groundnut and cotton are kharif crops. तो हमें इसमें बोला गया है जो रेनी सीजन के टाइम पर जो क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं उन्हें हम लोग खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। कौन सी क्रॉप्स कहते हैं? खारिफ क्रॉप्स। और हम लोगों को तो पता है कि जो रेनी सीज़न इंडिया में आता है वो आता है जून टू सितंबर के बीच में। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जो पैडी होती है, अब कई लोगों को पैडी नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। जो राइस होता है, राइस का शाफ्ट निकालने से पहले जब वो अपने पील के अंदर होती है हम लोग उसे पैडी कहते हैं। मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट रबी क्रॉप्स।
The crops grown in the winter season, October to March, are called Rabi crops. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. ठीक है, तो हम लोगों को तो ये पता है कि विंटर सीज़न इंडिया में अक्टूबर टू मार्च रहता है और रबी क्रॉप्स विंटर सीज़न के टाइम पर उगाई जाती हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो हम लोगों को पता है कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड उनके एग्जाम्पल्स हैं। बिसाइड दीज, pulses and vegetables are grown during summer at many places. कि कई जगह पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी समर को उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि जो हमारी बेसिक प्रैक्टिस है, जो हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस किस चीज़ की, क्रॉप प्रोड्यूस करने की। तो यहाँ पर हमसे बूझो क्या पूछता है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो यहाँ पर पहली कुछ बोलती है, पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। ठीक है, कि जो पैडी होती है, जो चावल होता है, हमें पढ़ाया गया है कि हम लोगों को पैडी पूल्स को बार बार फ्लड करना पड़ता है, उसके लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं इंस्टेड ऑफ विंटर सीजन। ऑल क्लियर? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to agricultural practices which are listed below. तो हमसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो हम लोग क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, जो हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, उसमें से कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कि अब हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई एक टास्क करते हैं उसी से क्रॉप उग जाती हैं, या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में सीड सो कर देते हैं और उससे क्रॉप्स उग जाती हैं, नहीं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक फार्मर करता है अपनी क्रॉप्स उगाने के लिए, उसे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। और वो प्रैक्टिस क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड आते हैं सोइंग, थर्ड आते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, सेवेंथ स्टोरेज। ठीक है, अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा छोटा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे हम लोग सॉइल को थोड़ा टाइम देते हैं कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से फॉर्म होने लगें, क्योंकि जो अर्थ में कई सारे बैक्टीरियाज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नाइट्रोजन, या फिर हम लोग जो कह सकते हैं जो उसकी न्यूट्रिशन जो हैं वो वापस लाने में मदद करते हैं। फिर आता है सोइंग। सोइंग हम लोग सीड्स बोते हैं, हम लोग सीड्स सो करते हैं ग्राउंड में। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई लोग मैन्योर ऐड करते हैं, कई लोग फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन। इरिगेशन मतलब हम लोग जब क्रॉप्स को वाटर देते हैं, हम लोग जब वाटरिंग करते हैं क्रॉप्स की। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि वीड्स क्या होता है। वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो हम लोग नहीं उगाते हैं पर वो अपने आप उग जाते हैं।
अब जब अनवांटेड प्लांट्स होंगे तो वो हमारे मेन क्रॉप की, हमारा जो मेन क्रॉप है उनकी न्यूट्रिएंट्स, उनका वाटर, उनका फूड ले लेगा और वो खुद को उगाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं। ये हमें आगे पढ़ाया जाएगा कि वीडीसाइड्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग आवर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। ठीक है। फिर हार्वेस्टिंग, कटाई। When we cut down or chop down the crops is known as harvesting। ठीक है। फिर स्टोरेज। अब हम लोगों ने सारा काम कर लिया। अगर हम लोग अपनी क्रॉप्स को किसी भी जगह, मतलब रैंडम जगह पर डाल देंगे तो वहाँ पर इंसेक्ट्स भी होंगे, वहाँ पर माउस भी होंगे, तो वो हमारी जो फसल है वो खा जाएंगे, या फिर हमारी फसल में फंगस लग जाएगी, तो हमारी पूरी साल की मेहनत खराब।